बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दुआ चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करने के लिए जादूगरों को बुलाया तो मुकाबले के दरमियान जादूगर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। तो फ़िरौन ने उनको धमकी दी कि तुम मेरी इजाज़त से पहले ही ईमान ले आए हो, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, यानी कि उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। नाज़रीन, क्या दुनियावी तौर पर इससे बड़ी भी कोई सज़ा हो सकती है? लेकिन जादूगरों ने जवाब दिया कि उन्होंने अल्लाह ताला को पा लिया है और उन्हें अब किसी सज़ा की कोई परवाह नहीं। बेशक हम अल्लाह ताला की तरफ ही लौटने वाले हैं। नाज़रीन, बेशक हम सब ने अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है। दुनिया के गमों और मुश्किलात का क्या गम, अल्लाह ताला के पास जब जाएंगे हर तकलीफ़ का अजर है। हर चीज़ जो यहाँ अगर ना भी मिली तो वहाँ ज़रूर मिलेगी। हमारा आज का वजीफ़ा अल्लाहुस समद का है। हम इसका ये मतलब तो पढ़ते हैं कि अल्लाह बेनियाज है, लेकिन अल्लाहुस समद की बेपनाह वुसअतें हैं जो हमारे महदूद ज़हन में नहीं आ सकती और जिनका अहाता करना भी हमारे पास से बाहर है। इसका एक और मानी भी है जो औलिया कराम ने बयान किया है, वो बड़ी चट्टान का है, यानी ऐसी चट्टान जिसकी दुश्मन से बचने के लिए पनाह ली जाए। यानी अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि बंदे अपनी मुश्किलात में अल्लाह ताला को पुकारें, उससे मदद तलब करें तो वो उनकी पुकार को सुनता है, उनकी पुकार को कबूल करता है, उनकी मदद करता है, उन्हें पनाह देता है और उन्हें गालिब करता है। जिस तरह उसने ग़ज़वा बदर के दिन अपने से बहुत बड़े दुश्मन के सामने ईमान वालों की मदद की और उन्हें गालिब किया। आपने अल्लाहुस समद हर नमाज के बाद 500 मरतबा अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम के पढ़ना है। अल्लाह ताला अपने बंदों से लापरवाह नहीं, बल्कि हर वक्त उन्हें अता फरमाने वाला है। हमें हर उम्मीद अपने रब से रखनी चाहिए और कभी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अकेला गालिब और मेहरबान है, अता करने वाला, हर शय पर कादिर है। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।